नमस्कार दोस्तों, मैं उदित कुमार एक बार फिर से आप सबों को, जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, आप सबों को तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल रूमी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का प्रोज सेक्शन का इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम महात्मा गांधी जी के बारे में समझते हैं, इसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जो गुजरात राज्य में है वहीं पे हुआ था। एंड डाइड, और इनकी मौत 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आगे पॉपुलरली नोन, यह पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं एज बापू। बापू के नाम से भी इनको पुकारा जाता है और प्रसिद्ध भी हैं। और द फादर ऑफ द नेशन, और इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, और राजनीतिक से कहीं ज़्यादा यह एक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि जो ज़्यादा आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है तो उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो यह राजनीतिक से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule। इन्होंने सफलतापूर्वक मुख्य हथियार के रूप में, चीफ वेपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार और गैंगस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। तो इन्होंने सफलतापूर्वक मुख्य हथियार के रूप में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने इसको यूज किया, उपयोग किया। इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत में इन्होंने भारत को गेन हासिल करने में, इंडिपेंडेंस आज़ादी को हासिल करने में इन्होंने हेल्प किया, मदद किया। एंड फ्रॉम 1915 टिल 1948, और 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने भारत की राजनीति को 1915 से लेकर के 1948 तक संपूर्ण रूप से डोमिनेट किया है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर व्यक्ति के हाथों से इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका ऑटोबायोग्राफी है जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनी को लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और जब व्यक्ति खुद की जीवनी लिखो तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यह इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उन्हीं के लिए इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन ए डिफरेंट ओकेजन्स, और इन्होंने अलग अलग अवसरों पर अलग अलग जो भाषण दिए हैं रिवेल्स, इससे पता चलता है हिम नॉट ओनली, कि वह केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, इससे पता चलता है कि वह एक मौलिक विचारक ही नहीं बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर, बल्कि वह एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडिमेटिक इंग्लिश। इससे पता चलता है कि गांधी जी केवल मौलिक विचारक ही नहीं बल्कि यह एक शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार भी थे।
इसके बाद आगे इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो निम्नलिखित अंश हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी बात करते हैं भारत की सभ्यता की जो मजबूत नींव है उसकी बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली, जिन्होंने सफलतापूर्वक, विथ अस्टूड, सहा है, द पैसेज ऑफ टाइम, बदलते हुए मौसम के झोंकों को जो सहा है उसकी बात करते हैं। पैसेज ऑफ टाइम, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materialistic, विदेशी जो पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति रही है, उसकी टेंडेंसी रही है कि वो भौतिकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है, दैट जो कैनॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल मीन, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है जो नैतिकता को बढ़ावा देती है, वो विदेशी जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो भारत की सभ्यता को मुकाबला नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे चैप्टर की। यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको पार्ट 2 में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।